नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी बहुत ही खास है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, एक ऐसी औरत है जो आपको मिलने के लिए दिन रात तड़प रही है। वह 24 घंटे के अंदर आपसे मिलने आ सकती है। वह आपको दो चीजें देने वाली है, जिनमें से एक बेहद जरूरी है। लेकिन ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो बाद में पछताना पड़ेगा। मां काली और पंचमुखी हनुमान जी की कृपा आपके साथ है। डरने की कोई बात नहीं है। आज का दिन आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आया है। साथ ही दोस्तों, एक ऐसा आदमी भी है जो आपकी तरक्की देखकर जल रहा है और हर जगह आपका पीछा कर रहा है। वह कौन है और वह औरत कौन है, सब कुछ इसी वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना बाद में यही कहोगे, गुरुजी काश पूरा वीडियो देख लिया होता। जय महाकाल, जय बजरंगबली। अगर चाहो तो मैं इसे और ज्यादा धमाकेदार, थोड़ा कम डर वाला, पहले जो पति पत्नी प्रेम में रहते थे उनमें भी अचानक ऐसी दरार आ जाती है कि पास आना तो दूर, एक दूसरे के सामने पड़ते ही वाद विवाद और झगड़ा होने लगता है। यह झगड़े इतने तीव्र हो जाते हैं कि कभी कभी हाथापाई तक की नौबत आ जाती है और कभी कभी रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। काला जादू वाकई में बहुत भयंकर होता है। जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें बता देना चाहता हूं, हर चीज संभव है। हां, अगर बजरंगबली की छाया हो तो इन सबसे बचा जा सकता है। लेकिन सवाल है, बजरंगबली की कृपा कैसे प्राप्त हो? क्योंकि वर्तमान में तो आप पूरी तरह से इन नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं और आप स्वयं भगवान की शरण में भी पूरी तरह नहीं है। इसलिए आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, शत्रुओं से मुक्ति मिले और तंत्र मंत्र से सुरक्षा मिले, और उस विश्वासघाती का नाम भी आज उजागर किया जाएगा, क्योंकि वह पिछले 7 जन्मों से आपके जीवन में सिर्फ दुख ही दे रहा है। मैंने पहले भी कहा, ऐसे गद्दार अपना असली चेहरा कभी नहीं दिखाते सामने, तो आपको अपना प्रिय, अपना रिश्तेदार, अपना हितैषी बनकर प्रस्तुत होंगे, लेकिन अंदर से आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो सामने से यह व्यक्ति आपकी तारीफों के पुल बांध देगा। कहेगा कि मुझे खुशी है कि आपने तरक्की हासिल की, लेकिन इसके मन में जलन होती है। मन में यह सोचता है कि आप बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं और अब आपको नीचे गिराना है। इसी जलन के कारण वह आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, आपके रास्तों में रुकावट डालता है और आपको नीचे खींचने की साजिशें करता है। और जैसे ही आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं, यह गद्दार फिर से आपकी राह में अड़चन डालने की चेष्टा करेगा। इसलिए ऐसे विश्वासघातियों से खुद को छिपाना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, छुपकर क्यों जीना चाहे? आमने सामने भले ही ना हो, मगर इन गद्दारों के प्रभाव को पूरी तरह से निष्क्रिय करने की आवश्यकता है, और यही कार्य हम आज करेंगे। शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार यही नहीं दोहराऊंगा। आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक बात और हमेशा याद रखिए, जब किसी मनुष्य का बुरा वक्त पास आता है तो सबसे पहले उसका सोचने का ढंग उलटने लगता है। मान लीजिए कि कोई भारी संकट सिर पर है, तो उसके पहले कुछ चिन्ह दिखते हैं। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे हर आनंद में पीड़ा झलकने लगती है। मान लीजिए आपकी जिंदगी में सैकड़ों खुशियां हैं, मगर एक हल्की सी पीड़ा ने आपको पूरी तरह निगल लिया है। आप रोने लगते हैं, अकेलापन खलने लगता है, घर में रहना भारी पड़ता है, बाहर का वातावरण भी अच्छा नहीं लगता। इन सब के पीछे गहरे संकेत होते हैं।
जिनके बारे में मैं किसी अन्य अवसर पर चर्चा करूंगा। वैसे जैसे खुशियां भी आने से पहले ईश्वर कुछ इशारे देता है, बेटा अपने जीवन में खुशियों के स्वागत के लिए तैयार हो जा। ठीक वैसे ही समृद्धि, धन और सौभाग्य आने से पहले भी देवी देवता संकेत देते हैं, परंतु पहले हम अपने उस छिपे हुए शत्रु की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उसका नाम उजागर कर देता हूं। आप जिस गद्दार से जन्म जन्मांतर का नाता रखते हैं वह आपके ही इर्द गिर्द है। यदि मैं आपकी राशि के अनुसार बात करूं तो वह दुश्मन कहीं ना कहीं आपके अपने घर या उसके समीप ही है। हो सकता है वह आपके ही घर का हिस्सा हो। यदि आप एक बड़े परिवार में निवास करते हैं जिसमें 20 या 25 लोग सम्मिलित हैं, जैसा पहले के समय में सामान्य बात थी और आज भी कहीं कहीं ऐसे बड़े संयुक्त परिवार विद्यमान हैं, तब वह आपके मोहल्ले या आसपास ही मिल जाएगा। चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, यह सब बड़े परिवार का ही हिस्सा होते हैं, मगर यह रिश्ता जितना नजदीकी लगता है उतना वास्तविक नहीं होता। दिखावे में अपने हैं लेकिन दिल से नहीं। आज का समय ही ऐसा है कि जब आप आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो यहां तक कि आपका सगा भाई भी आपसे ईर्ष्या करने लगता है। यही कलयुग की सच्चाई है और इसी सत्य का आभास आपकी कुंडली भी देती है। आपकी राशि और जन्मपत्री में यह दर्ज है कि आपके सबसे करीबी में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करेंगे, वही आपको धोखा देगा। यह सुनकर थोड़ा पीड़ा जरूर होगी, मगर यही सच है। यदि मैं इस व्यक्ति का संकेत दूं तो वह आपके ही राशि का है। जी हां, आपके परिवार या मित्र मंडली में ऐसा कोई होगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री, जो आपकी राशि से मेल खाता हो। वही आपका असली शत्रु है। और हो सकता है कि ऐसा एक नहीं बल्कि 2 या 3 भी हो। इसलिए सतर्क रहिए, क्योंकि अक्सर जो लोग हमारे सबसे अपने लगते हैं वही हमें गहरे घाव देते हैं। वही लोग हमारी कब्र खोदते हैं, हमारी चिता में आग लगाते हैं। याद रखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो श्मशान तक लेकर जाने वाले लोग भी अपने ही होते हैं, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, दोस्त। इसलिए ऐसे अपने जैसे दिखने वाले गद्दारों से सजग रहिए। मैंने साफ कर दी है कि वह आपकी ही राशि का है। इससे आपको संकेत मिल गया होगा। मैं इससे अधिक स्पष्ट कहूं तो मेरी बात पहचान ली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि किसी रिश्ते में दरार आए। आप खुद समझदार हैं, लेकिन अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। मैं आपको एक अचूक उपाय बताने वाला हूं जो आपको इन शत्रुओं से मुक्ति दिला सकता है। मान लीजिए आपको यह हो जाए कि आपके घर में ही वह गद्दार छुपा है जो छुपकर आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, तो आपको उससे कोई संघर्ष नहीं करना है, ना बहस करनी है, ना ही दूरी बनानी है, उससे बात भी नहीं करनी है। बस आपको चुप रहना है, अपने मन को स्थिर रखना है, उसे यह महसूस भी नहीं होने देना कि आप जान चुके हैं कि वह आपका शत्रु है। अब उपाय की बात सुनिए। यह एकमात्र उपाय है जो आपको स्वतः उस शत्रु से मुक्ति दिलाएगा। आपको अपने घर में खीर बनानी है। जी हां, खीर, और उसमें थोड़ा सा केसर मिलाना है। केसर के कुछ धागे उस खीर में डाल दीजिए। इसके बाद उस खीर को हनुमान जी को अर्पित करना है। रात भर के लिए घर के मंदिर में खीर रख दीजिए। यह भोग पूरी रात वहीं अर्पित रहे। फिर अगली सुबह स्नान करने के पश्चात उस खीर को उठाइए, और यदि आपको अपने शत्रु का आभास है, यदि आपको यह महसूस होता है कि हां यही हो सकता है, तो उस व्यक्ति को वह खीर खिला दीजिए। लेकिन यदि आपको अब तक यह समझ नहीं आया है कि वह कौन हो सकता है, तो अपने घर के सभी सदस्यों, नजदीकी रिश्तेदारों या जिन पर आपको जरा भी संदेह हो, उन्हें यह खीर खिला दें। जैसे ही आपका शत्रु उस खीर को ग्रहण करेगा, आप यकीन मानिए कि हनुमान जी की अपार कृपा से वह व्यक्ति जो आपको लगातार नुकसान पहुंचाता आ रहा था, आपके प्रेम में पड़ जाएगा।
वह आपके साथ की गई दुश्मनी को हमेशा के लिए त्याग देगा। बजरंगबली की ऐसी करुणा होगी कि उसके भीतर जो दुर्भावना थी वह समाप्त हो जाएगी। तो यह जो छोटा सा उपाय है वह अवश्य करें। यह प्रक्रिया अपनाने से वह गद्दार, वह शत्रु, उसकी सारी दुर्भावनाएं स्वमेव नष्ट हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि कौन अपना है और कौन पराया, और चाहकर भी हम इस सत्य को जान नहीं पाते। कई बार तो हमें यह भी नहीं हो पाता कि कोई हमारे जीवन में कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन फिर अचानक हमारे जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ जाती है। हम जितना भी प्रयास करें आगे बढ़ ही नहीं पाते। मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम शून्य रहता है। कर्ज बढ़ता जाता है, ऋण से छुटकारा नहीं मिलता, घर में शादी जैसे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, कलह बढ़ता है, पति के संबंधों में दरार आ जाती है। ऐसा सब आखिर क्यों होता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? एक कारण मैंने पहले ही आपको बताया, गद्दारों का प्रभाव। जी हां, जब यह दुष्ट व्यक्ति हमारी ओर टेढ़ी दृष्टि डालते हैं या हमारे विरुद्ध कोई तांत्रिक उपाय करवाते हैं तो ऐसी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। दूसरा कारण भी मैं आपको बताता हूं, वह है नकारात्मक ऊर्जा। हमारे अपने ही कुछ गलत कर्मों के चलते हमारे घर में ऐसी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है जिनके आप भूत प्रेत या असीम अदृश्य आत्माएं कह सकते हैं। वे दिखाई तो नहीं देती लेकिन निरंतर कष्ट देती रहती हैं, घर में विघ्न पैदा करती हैं, सुख शांति हर लेती हैं। इसीलिए इन शक्तियों से बचना बेहद आवश्यक है। क्या करना चाहिए? अपने घर में प्रतिदिन कपूर और लौंग का साथ में यदि लोबान और गूगल हो तो उसका भी प्रयोग करते हुए पूरे घर में धूप का प्रसार करना चाहिए। जब आप घर के प्रत्येक कोने में यह सुगंधित धुआं फैलाएंगे तो वातावरण पवित्र होगा, घर की नकारात्मकता का नाश होगा। यदि घर में किसी प्रकार का काला जादू किया गया है तो वह प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। यदि किसी शत्रु ने तंत्र मंत्र करवाया है तो वह क्रिया भी निष्फल हो जाएगी। और यदि कोई नकारात्मक आत्मा या शक्ति घर में है तो वह भी चली जाएगी। इसलिए इस उपाय को अवश्य करें। इसके साथ ही एक और बहुत आवश्यक बात आपसे साझा करनी है। आपकी कुल देवी को भी किसी विशेष अपने रिश्तेदार ने बांध दिया है। इसी कारणवश आपके जीवन की दिशा बिगड़ गई है। कई वर्ष पहले जब आपके पास पैसा था, खुशियां थी, घर में समृद्धि थी, वह सब अब दूर जा चुकी हैं। और यह किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि आपके बेहद करीब के किसी ने किया है। तांत्रिक क्रिया द्वारा आपकी कुलदेवी को आपसे रुष्ट कर दिया गया है। आपको इस पूरी वीडियो को अंतिम क्षण तक देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंत तक आप यह जान पाएंगे कि आपके जीवन में जो तूफान मचा हुआ है उसका मूल कारण क्या है। बार बार जो विफलता का सामना कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारक कौन है, हम आपको बताएंगे। आपकी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपकी कुलदेवी आपसे अप्रसन्न हो जाती हैं, और वह उपाय भी बताएंगे जिनसे आप अपनी कुलदेवी की कृपा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार यदि आपकी कुलदेवी प्रसन्न हो गई तो पूरे विश्वास से हम कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी फिर से संवर उठेगी। वर्तमान में जो संकट, जो पारिवारिक कलह, जो आर्थिक अस्थिरता, जो स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा आपके जीवन में है, वह तुरंत समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने आपको इस संकट में डाला है। गुरुजी ने यह वीडियो खास तौर पर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रचा है। लंबी मेहनत के बाद उन्होंने आपके लिए यह उपाय खोजे हैं। अगर आप गुरुजी को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर 100 में से सिर्फ 5 व्यक्तियों का भी जीवन इससे सुधर गया तो गुरुजी की मेहनत सफल हो जाएगी।
क्योंकि आज आपको कुलदेवी और कुल देवता से जुड़ी एक ऐसी अहम जानकारी मिलने वाली है जो जानना अत्यंत आवश्यक है, वरना आप बार बार ऐसे कार्य करते रहेंगे जिनसे कुलदेवी ISI आपसे नेदस नाराज रहेंगी। इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद ही आप यह समझ पाएंगे कि आपके जीवन में इतनी समस्या क्यों चल रही थी, क्यों आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, क्यों व्यापार में उन्नति नहीं हो रही थी। आपको हर उत्तर, हर समाधान आज मिल जाएगा। बस आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा, हर एक बात को समझना होगा और गुरु जी की एक एक बात को अपने जीवन में उतारना होगा। सबसे पहले वे सभी जो अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हैं, कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक करें और कमेंट में जय कुलदेवी अवश्य लिखें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। जीवन में कई बार ऐसा भी समय आता है जब हम धन, संपत्ति, गाड़ी, मकान और सभी भौतिक सुविधाओं के बावजूद भी स्वयं को अंदर से प्रसन्न महसूस नहीं करते। लेकिन वही जीवन कभी इस कदर बदल जाता है कि हम एक एक कर टूटने लगते हैं। हमारे अपने रिश्ते हमसे दूर होते चले जाते हैं। परिवार में कोई खास व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है। जो पैसा हमने वर्षों से जोड़ा होता है वह भी हाथ से फिसल जाता है और हम आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में आए पाने आ जाते हैं। ऐसे कठिन वक्त में केवल एक सवाल दिल में आता है, आखिर यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। इस संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो आपकी खुशहाली से नफरत करते हैं। ये लोग हैं जो आपकी खुशहाली से नफरत करते हैं। ये लोग खुद चाहे कितना भी दुख सह ले, लेकिन उन्हें बस एक ही डर होता है, कहीं आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि ना आ जाए। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आने वाली हर खुशी को खत्म करने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं। कभी कभी इनका किया इतना भयानक रूप लेता है कि अगर आते आप इनकी करतूतें सुन ले तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वो भी अपनों में से ही अब हम बात करने जा रहे हैं कुलदेवी और कुल देवता की। आखिर यह होते कौन हैं? प्राचीन समय की बात है जब समाज में लोग विभिन्न धर्मों और देवताओं में बंट रहे थे, भ्रमित हो रहे थे। तब हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा स्थापित की कि हर परिवार या समाज की एक विशेष देवी या देवता होंगे और वही उनकी कुलदेवी या कुछ बानस भी कुल देवता कहलाएंगे। इनकी पूजा करना उस कुल का नियम होगा। सदियों पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा निश्चित की गई कुलदेवी या देवता की आराधना आज तक परंपरा से चली आ रही है। जब हम छोटे होते हैं और धीरे धीरे होश संभालते हैं, तब हमारे पिता या दादा हमें बताते हैं कि अमुक स्थान पर कुलदेवी का मंदिर है या घर के किसी पवित्र स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल गई। आज के आधुनिक युग में मनुष्य को भक्ति से कोई सरोकार नहीं रहा। अब उसका उद्देश्य केवल अधिक से अधिक कार्य करना और पैसे कमाना है। आज का मनुष्य मानता है कि सिर्फ पैसा ही खुशियों की कुंजी है। लेकिन जब वही व्यक्ति जीवन में बार बार चोट खाता है, समस्याएं बढ़ती हैं, नौकरी हाथ से चली जाती है, व्यापार में घाटा होता है, परिवार में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है जिससे सारा पैसा अस्पतालों में बह जाता है, तब जाकर उसे लगता है कि कोई बड़ी शक्ति शायद नाराज हो चुकी है। आप बाबाओं के पास जाते हैं, ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं, लेकिन तू कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जरूर लिखकर दोस्तों धन्यवाद।